आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक मरतबा इस्तकबाल है। खुशामदीद, वेलकम। आज आपके सामने इयत्ता 10वीं की जो है विषय मराठी अंतर्भारती का स्वाध्याय लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो है दास पीठिका। इस जो है दास पीठिका का आप लोग एक परिच्छेद देखेंगे। परिच्छेद के अंदर में आप लोग को कृति दिखा होगा कि कृति के अंदर में कैसे क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको कैसे लिखना है, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये परिच्छेद देखते हैं। ये परिच्छेद आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। देखिए मेरे आगे ही बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। ये कौन सा परिच्छेद कहाँ से शुरू है? त्या माणसाला, यहाँ पर दिया हुआ है, त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते, यहाँ से लेकर तो आप लोग देखेंगे हे चालतं कसं। इस तरह से ये पैसेज है। ये पैसेज पूरा आप लोग पहले पढ़ लीजिए, पहले होल्ड कीजिए, इसको रुकाइए और देखिए, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आता है वो देखिए। उसके बाद में जो है आगे फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कृति रहेगी। पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आकृति बंध पूर्ण करा। आकृति बंध पूर्ण करा, इसमें जो है पहली कृति आपके सामने दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है डासांचा त्रास वाचवण्यासाठी केलेले उपाय। डास का जो है त्रास, जो तकलीफ हो रही है, उसको रोकने के लिए किए हुए उपाय। लेखक ने कौन कौन से उपाय किए हैं वह आपको इस पैसेज में ढूंढना है। चलिए, आपने तो अभी पैसेज पढ़ा था, मैंने रोकने कहा था आपको कि होल्ड कीजिए, उसको पढ़िए तो आपको समझ में आया था। चलिए कहाँ पर है देखिए, हम लोग देखते हैं। ये अंडरलाइन मैंने की हुई है, दिखाई दे रहा है आपको ये अंडरलाइन, ये ब्लू में अंडरलाइन की हुई है। ये आप लोग पढ़िए, इसी में उसका आंसर है। क्योंकि यहाँ पर जो है उसने क्या लिखा हुआ है, संध्याकाळीच खोलीची दार खिड़कियां बंद ठेवून पाहिली। क्या क्या किया वो सब दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसमें से आंसर आपको लिखना है। तो देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, या हाईलाइट किया देखो रेड, इसमें संध्याकाळीच खोलीचं दार खिड़कियां बंद ठेवून पाहिली। अब ये ठेवून पाहिली, तो यहाँ पर हमको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये इसमें क्या लिखना, संध्याकाळी खिड़कियां दारे बंद करने। क्या क्या किया है वो लिखना है। इसके लिए हमको शॉर्ट में इसी तरह से लिखना होगा। दूसरा देखिए, दूसरा इसके अंदर में क्या आएगा आप लोगों को, अंगाला मलम चोपड़ून। क्या दिया हुआ है, अंगाला मलम चोपड़ून। अब अंगाला मलम चोपड़ून, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अंगाला मलम लावणे। आपको क्या लिखना पड़ेगा, अंगाला मलम लावणे। इस तरह से आपको लिखना होगा। उसके बाद में आगे जो दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है देखिए आप लोगों को, और क्या उसके अंदर में दिया हाईलाइट देखिए आपको, मेरे यहीं पे नीचे आपको नजर आ रहा है, अगरबत्ती जाळून, यानी अगरबत्ती भी जलाई है। तो यहां पर अगरबत्ती जलाए, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अगरबत्ती जाळणे। क्या लिखना होगा, अगरबत्ती जाळणे। उसके बाद में क्या किया और उसने वहां पर लेखक ने और क्या किया, तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट फिर मैंने आपको किया हुआ है, करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागली। मतलब उसने पंखा भी लगाया, पंखा भी चालू किया। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा पंखा लावणे। क्या लिखना होगा, पंखा लावणे। ये 4 क्वेश्चन आपको इसमें लिखना है, आंसर लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन का। अब आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है, आकृति बंद पूर्ण करा। आकृति बंद पूर्ण करा में ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, डासांच्या मते माणूस करीत असलेल्या चुकीच्या गोष्टी। माणूस जो है चुकीच्या गोष्टी कौन सी करता था, गलत क्या बात करता था, क्या करता था। देखिए यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, मतलब 3 आपको आंसर लिखना है। एग्जाम के अंदर में आपको 2 ही पूछे जाएंगे, क्योंकि आंसर के जो है वो मार्क्स देने के लिए उनको आसानी हो, इसके लिए 2 दिया जाएंगे। यहाँ पे आंसर 3 है, आप 3 में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोग, ये सब में आखिरी लाइन आप लोग देखेंगे, आखिरी लास्ट लाइन के अंदर मैंने अंडरलाइन की हुई है। क्या दिया हुआ है, हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळं तोडतो, कुठल्याही नदीचे पाणी पीतो, किती प्राणी मारून खातो। ये सब उसकी तीनों बात बताई हुई है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये इसमें मैंने ये क्या हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, कुठल्याही झाडाची फळं तोडतो। तो आपको इसमें लिखना है कुठल्याही झाडाची फळं तोडतो। उसके बाद में दूसरा मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, नदीचे पाणी पीतो। ये देखो क्या दिया हुआ है, नदी से पानी पीतो। अब नदी से पानी पीतो मतलब नदी का पानी पीता है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कुठल्याही नदी से पानी पीतो। उसके बाद में तीसरा मैंने हाईलाइट किया हुआ, प्राणी मारून खातो। प्राणी मारून खातो, कोई भी प्राणी को मार के खाता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राणी मारून खातो। इस तरह से ये 3 आंसर है। कोई भी 2 बॉक्स आएंगे तो 2 बॉक्स के अंदर में आपको यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कृति देखिए, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एका वाक्यात उत्तरे लिहा में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डासाच्या मते माणूस कसा होता। माणूस कसा होता, माणूस कैसा था।
किसके इसके बारे में बताया हुआ है कि डासाच्या मते, डास क्या सोचते थे, डास क्या सोचते थे कि इंसान कैसा था। तो देखिए पहली ही लाइन में आपको दिया हुआ है कि तो सगळीकडे जमून घेणारा होता, सगळीकडे जमून घेणारा होता, सगळीकडे जमून घेणारा होता। तो आंसर में आपको लिखना है डासाच्या मते माणूस हा सगळीकडे जमून घेणारा असा होता। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, माणसाची कोणती अपेक्षा असते, माणसाची अपेक्षा, उसकी जो है ख्वाहिश क्या होती है, अपेक्षा क्या होती है तुमसे, क्या होता है, क्या चाहिए, उसके अंदर में क्या दिया है पैसेज के अंदर में। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पर, ये अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये अंडरलाइन, फक्त त्याची एकच अपेक्षा असते की रात्री निवांत झोपता यावे, निवांत झोपता यावे, रात्रि निवांत, आंसर में लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, रात्रि निवांत झोपता यावे, अशी यावे ही एकच अपेक्षा माणसाची असते, माणसाची एवढीच अपेक्षा असते। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके सामने दिया हूं, पंखा लावल्यावर माणसाला कोणता फायदा होतो, कोणता फायदा होता पंखा लगाने के बाद में, पैसेज में क्या दिया हुआ है, क्या फायदा होता है उसको, देखें अंडरलाइन किया हुआ है आप लोगों को दिखाई दे रहा है अंडरलाइन, पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागते, मतलब शांतता मिलती है। तो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा पंखा लावल्यावर माणसाला जरा शांतता मिळते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, डासाच्या मते माणूस कशासाठी भाव खातो, वो भाव क्यों खाता है, यानी क्यों भाव खाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो भाव क्यों खाता है यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन भी की हुई यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातो है, तो हमको लेकिन आंसर में लिखते हुए क्या लिखना पड़ेगा, डासांच्या मते माणूस एक थेंब रक्तासाठी भाव खातो। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक वाक्य में आंसर आएंगे, तो आपको लोगों लिखना होगा, पूरे आंसर लिखना है, खाली यहाँ पर एक शब्द लिख के नहीं चलेगा, ध्यान में रखना, एक वाक्य थे तो एक वाक्य पूरा आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आकृतिबंध पूर्ण करा। देखिए हर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब कैसा भी अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा तो आप लोग लिख सकते हैं, आपको अभी बाय हार्ट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से अगर समझ रहे हो तो आपको अभी इसी वक्त आपको बाय हार्ट हो जाएगा, आपको वापस दोबारा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार वापस अगर आप लोगों को देख लेते हैं तो बेहतर है। चलिए, सुरू केलेला पंखा, लेखक ने जब पंखा शुरू किया था, शुरू केलेला पंखा बंद करने के मागे मतलब पीछे असलेल्या गोष्टी क्यों बंद किया लेखक ने। देखो क्वेश्चन आपको पहले समझना चाहिए, क्वेश्चन समझेगा तो ही आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो सुरू केलेला पंखा बंद करण्यामागे असलेल्या गोष्टी, बंद करने की वजह क्या थी उसकी, तो सबसे पहले वजह के लिए मैंने अंडरलाइन किया, देखो यहां पर उसका आंसर आएगा कि पण त्या ढणढण पंख्याचाही त्रास, क्योंकि त्रास होता था ढणढण पंख्याचा, और अपरात्री जाग यायची है ना, यहाँ पर बंद करून टाकायचं, यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके अंदर में जो है आपको देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि ढणढण पंख्यांचा त्रास, तो आपको उसके अंदर में लिखना होगा, क्या लिखना पड़ेगा, ढणढण पंख्यांचा त्रास। उसके बाद में अपरात्री जाग यायची, तो वो आपको दूसरे इसमें आपको लिखना पड़ेगा अपरात्री जाग येणे, क्या लिखना पड़ेगा, येणे, जाग येणे, इस तरह से उसका आंसर लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट कृति हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कृति के अंदर में आकृति पूर्ण करा। अब आकृति पूर्ण करा के अंदर में ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पंखा बंद ठेवल्याने, जब पंखा बंद किया जाता था तो पंखा बंद ठेवल्याने होनारा परिणाम, क्या परिणाम होता था, उसकी वजह से क्या करते थे, क्या करना पड़ता था, वो आपको लिखना है कि क्या होता था वो लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन मैंने की हुई है, ये अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है कि पंखा बंद करून टाकायचा तो क्या होता था, उकडायला लागलं, कि दार खिड़कियां उघडायचा, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जो है वो उकड़ायला लागला, मतलब गर्मी होने लगती थी और खिड़की दरवाजे खोलना पड़ते थे। तो यहाँ पर आपको हाईलाइट किया, देखो मैंने यहाँ पर उकड़ायला लागला, तो पहले आपको इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा उकड़ने, उकड़ने मतलब गर्म होना, गर्मी होना, और दूसरे इसमें आपको बॉक्स में लिखना होगा दार खिड़कियां उघडायचा, मतलब यहाँ पर उघड़ने लिखना पड़ेगा, दारे खिड़कियां उघड़ने, वो खोल देने का, मतलब ये परिणाम होता था कि उसको जो दो चीज करना होती थी, दो चीज होती थी परिणाम, एक तो गर्मी होती थी और दूसरा परिणाम होता था खिड़की दरवाजे खोलना पड़ते थे। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन समझ के ही आगे बढ़ो तो आपको समझ में आते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोष्टक पूर्ण करा। अब एक कोष्टक पूर्ण करा के अंदर में देखिए आपको एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कोष्टक के अंदर में देखिए ये कोष्टक है, माणसाच्या हाडाच्या पोकळीत दडवून ठेवलेल्या, हाडाच्या पोकळीत दडवून ठेवलेला मतलब छुपा के रखे हुए, या उसके अंदर में दड़ून मतलब अंदर बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है आपके सामने, एवढा रक्त तयार करणाऱ्या
रक्त करणाऱ्या फॅक्टरिया हाडांच्या पोकळीत दडवून ठेवल्या। देखिए यहाँ पर आंसर में, लेकिन लिखते वक्त आपको क्या लिखना है, लिखते वक्त आपको क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, या हाईलाइट रक्त तैयार करणाऱ्या फैक्ट्रिया, तो आंसर में भी आपको आएगा यहाँ पर रक्त तैयार करणाऱ्या फैक्ट्रिया। देखिए यहाँ पे कोष्टक पूर्ण करने के लिए एका शब्दात उत्तर नहीं है, ध्यान में रखिए, इसके लिए यहाँ पर रक्त तैयार करणाऱ्या फैक्ट्रिया इतना आपको लिखना होगा। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डासांनी माणसाला दिलेले विशेषण, दास ने जो है इंसान को क्या कहा हुआ है, क्या कहा हुआ, आप लोगों ने पढ़ते वक्त समझ में आया होगा कि क्या बोला था यहाँ पे कोष्टक के अंदर में। तो यहाँ पर क्या देना है, कसला हा चिंगूस माणूस, देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है, आपको ये अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, तो इसमें से क्या दिया हुआ है, इंसान को क्या बोला है, चिंगूस, तो चिंगूस बोला है, तो यहाँ पर आपको चिंगूस लिखना होगा, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आप लोग दिखाई देगा एका शब्दात उत्तर लिया, अभी एका शब्दात उत्तर लिया, अभी एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है, याच्यामुळे, इसकी वजह से, याच्यामुळे माणसाची निवांत झोपण्याची इच्छा, माणसाची निवांत, निवांत मतलब एकदम बेफिकर में झोपण्याची, झोपण्याची मतलब सोने की इच्छा पूर्ण होऊ शकत नहीं मतलब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। किसकी वजह से इच्छा नहीं पूरी होती है, ये तो आपको पहले से मालूम है कि किसकी वजह से नहीं होती है, बराबर है, फिर भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर कि निवांत झोपता यावे पण हे डास तेवढेही इच्छा पूर्ण होऊ देऊ देत नसे, मतलब डास यहाँ पर आपकी इच्छा हो, इंसान की इच्छा पूरी होने नहीं देते थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है डास लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संध्याकाळ झाली कि बंद करतो, संध्याकाळ होने के बाद में बंद किया जाता था, क्या बंद किया जाता है, ये तो बार बार अभी आपके सामने आया था, क्या बंद किया जाता था, देखो अंडरलाइन किया हुआ है, उसके अंदर में से क्या है, दार खिड़कियां, तो आपको आंसर में लिखना होगा यहाँ पर दारे खिड़कियां, खिड़कियां ये बंद किया जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डासापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी माणूस जाळत असे, मुक्ति मिलाने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए, मतलब उसे आराम से सोने के लिए जाळत असे, क्या जलाता था, क्या जलाता था, यस बराबर, आपने बराबर बोला, देखिए ये अंडरलाइन भी किया हुआ है और हाईलाइट भी किया मैंने, अगरबत्ती, अगरबत्ती जलाता था, यह अगरबत्ती यहाँ पर इसका आंसर आएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, माणूस यांना मारून खातो, माणूस जो है इनको मार कर खाता है, किसको, वो इंसान किसको मार के खाता है, ये भी हुआ हमने देखा था अभी भी। तो देखिए यहाँ पर आखिर में लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि किती प्राणी मारून खातो, मतलब क्या खाता है, प्राणी, हाईलाइट किया देखो मैंने यहाँ पर प्राणी, तो प्राणी आपको यहाँ पर उसका आंसर लिखना होगा। इस तरह से एका शब्दात उत्तर लिया। अब योग्य पर्याय शोधून लिया, योग्य पर्याय शोधून लिया, मैंने हमेशा बोला हुआ है कि ये योग्य पर्याय जो दिया हुआ है इसके अंदर में जो लाइन दिया हुआ है, हा झोपला की झालीस त्याची डैश डैश डैश, तो ये झालीस त्याची, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन के अंदर में 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कहाँ पर, हा झोपला की झालीस त्याची, क्या यहाँ पर अंडरलाइन, ये देखिए आपके सामने अंडरलाइन दिखता है, हा झोपला की त्याची झालीस गुणगुण सुरू, गुणगुण शुरू, तो इसके अंदर में चौथा आंसर आपके सामने यहाँ पर है गुणगुण शुरू, हाईलाइट भी किया मैंने यहाँ पर आपके सामने, या हाईलाइट किया हुआ, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गुणगुण शुरू, पूरा आपको सेंटेंस लिखना है, इस बात का ध्यान में रखें, अंडरलाइन आंसर को अंडरलाइन करना है, इस बात को ध्यान में रखें, ऑप्शन लिखना नहीं है। चलिए दूसरा आप लोग देखते हैं, पर्याय क्या, पर्याय वाला कौन सा क्वेश्चन है, इकडे डास जमातीत ही त्याची डैश डैश डैश, चलिए ये सेंटेंस कहाँ पर है, देखिए इसका ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसका क्या है, ऑप्शन नहीं भी दिया तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, इकडे डास जमाती थी याची चर्चा व्हायची, तो यहाँ पे चर्चा व्हायची, यहाँ पर जो चौथा आपके सामने ऑप्शन है चर्चा व्हायची, आप चर्चा व्हायची यहाँ पर डाल देंगे, आप लोग यहाँ पर लिखोगे और मुकम्मल सेंटेंस लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने आता है एक क्वेश्चन लास्ट का, स्वमत, ये स्वमत कहाँ पर आएगा, अगर आ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ में पैसेज आया हुआ है, तो ये पैसेज में आपको स्वमत नहीं आएगा, यहाँ पर अ में ही स्वमत आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये स्वमत बताता हूँ कि कभी ये क्वेश्चन जो है अ में आ गया तो आपको स्वमत पूछा जाएगा। तो आपको अभी स्वमत मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि स्वमत सेल्फ रिस्पॉन्स, आपका खुद का रिस्पॉन्स लिखना है, आपको क्या लगता है वो लिखना है ना, आपके लिए जो है भले वो कुछ भी लगे आपको, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अभी डासांबद्दल माहिती लिया, अब डास के बारे में आपको क्या मालूम है वो लिखना है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर डास के बारे में क्या क्या मालूमात है, मुझे क्या मालूमात है वो मैं लिख रहा हूँ, आप भी समझ लीजिए इसको। डास म्हणजे मच्छर,
डास मतलब काय? मच्छर. डास सर्वत्र पाहायला मिळतात, सब जगह देखणे मिळत आहे. ज्या ठिकाणी घाण असेल, कचरा साठवलेला असेल किंवा पाणी साचलेला असेल, तेथे डास मात्र मोठ्या प्रमाणात आढळतात. वहां पर गंदगी की जगह पर ये डास बड़े पैमाने पे नजर आते हैं. डास खूप त्रासदायक असतात. डास बहुत ही त्रासदायक, बहुत ही तकलीफदेह होते हैं, त्रासदायक असतात. त्यांची वाढ ही लवकर व मोठ्या प्रमाणात होते. वाढ लवकर प्रमाणात होते. त्याची छोटीसी सुईपेक्षाही लहान सोंड असते, उसको भी सोंड होती है, सोंड असते, उसकी सोंड होती है और त्यामुळेच तो चावू शकतो. उसी वजह से वो चावू मतलब काटता है हमको और माणसाच्या शरीरातील रक्त शोषून घेतो. माणसातील रक्ताचे शोषण करतो, खींच लेता है, उसके अंदर में से खून ले लेता है. त्यामुळे रोगराई वाढते. इसी वजह से बीमारी बढ़ती है. मलेरिया, डेंगू यासारखे रोग त्यामुळे पसरतात. ये सब बीमारी फैलती है. त्यासाठी आपण विशेष काळजी घेतली पाहिजे. डास होणार नाहीत किंवा डास झालेच तर ते नाहीसे करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. डासांमध्ये सुद्धा नर व मादी मतलब मेल फीमेल यहाँ पर होते हैं, ऐसे प्रकार असतात. इस तरह से आपको लिखना है. बस उसके बारे में मालूमात पूछी ना, तो मालूमात आपको लिखना है. इस तरह से आपको लिखना है. चलिए, इसी को आपको आंसर कॉपी पे किस तरह से लिखना है वो भी मैं दिखा देता हूँ. प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि प्रेजेंट किस तरह से करना है. देखिए आपके सामने यहाँ पर मौजूद है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है 1 है ना, उसके बाद में अ लिखा हुआ है. अ के अंदर में सोमत आएगा. इसके लिए सोमत के साथ में मैंने लिखा हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा है सोमत. और उसके बाद में अगर इस नहीं होता है, अगर ये क्वेश्चन नंबर आ में आ गया तो आ के अंदर में सोमत नहीं रहेगा. तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, एकदम साफ सुथरे इसमें देखिए बनाकर डायग्राम बनाकर आपको लिखना है. यहाँ पर जो है अंडरलाइन कहाँ पे करना है वो अंडरलाइन किया हुआ है. इस तरह से आपको ये लिखना है. देखिए इस तरह से साफ सुथरा 2 लाइन बाजू में किए हुए, ज़्यादा भी मार्जिन नहीं छोड़ना है, एकदम कोने में आपको मार्जिन छोड़ना है. देखिए यहाँ पर कितना छोटा सा छोड़ा हुआ है, वहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से मार्जिन है, उसके बाहर एक मार्जिन में बनाई हुई है, उसमें नंबर डाले हुए हैं. इस तरह से आपको लिखना है, करना है, इस तरह से प्रेजेंट करना है. इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे. थोड़ा सा समझ के चलिए, ये एग्जाम में आ सकता है पैसेज, आप इसकी तैयारी कीजिए. आपने बहुत ही अच्छे ध्यान से सुना, देखा. आप सभी का जो है शुक्रिया, धन्यवाद. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए अलविदा.